नमस्कार। आज हम एक बहुत अहम घटना पर बात करने वाले हैं जो मई 2025 में हुई थी। भारत की सीमा पार सैन्य कार्रवाई। इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज और रिपोर्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये ऑपरेशन आखिर था क्या, कितना बड़ा था, इसका असर क्या रहा और रणनीतिक तौर पर इसके मायने क्या हैं। जी। तो ये सब शुरू हुआ था अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद। उसमें 26 आम नागरिक मारे गए थे। हाँ, एक बहुत दुखद घटना थी वो। बिल्कुल। और फिर उसके जवाब में भारत ने 7 से 10 मई के बीच मतलब 3 दिन एक कार्रवाई की। जी, ये एक मिलीजुली समन्वित कार्रवाई थी। हाँ, वायुसेना, थल सेना और नौसेना तीनों शामिल थीं। जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया और निशाना बिल्कुल साफ था, आतंकी ढांचा। और देखिए, ये सिर्फ एक मतलब बदला लेने वाली कार्रवाई नहीं थी। इसमें भारत की बदलती सोच, उसकी बढ़ती सैन्य ताकत, वो सब दिखा। मतलब सिर्फ जवाब देना ही मकसद नहीं था। नहीं, सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि कैसे जवाब दिया जा रहा है वो दिखाना था। ज्यादा सटीकता, बेहतर तालमेल। अच्छा, तो जरा तफसील से बताइए, ऑपरेशन चला कैसे, क्या हुआ उस दौरान? देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है रफ्तार। रफ्तार? हाँ, सिर्फ 30 मिनट के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके दोनों में 9 आतंकी कैंपों पर एक साथ हमला हुआ। 9 कैंप? हाँ। वो भी सिर्फ 30 मिनट में? हाँ, ये वाकई कमाल का तालमेल दिखाता है। और कौन से गुट निशाने पर थे? जाने माने गुट जैसे जैश-ए-मोहम्मद मतलब जेएम, लश्कर-ए-तैयबा एलटी और हिजबुल मुजाहिदीन एचएम। इनके बड़े ठिकाने बहावलपुर, मुरीद के सियालकोट, फिर पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटली, ये सब निशाने पर थे। काफी अंदर तक गए थे इसका मतलब। बिल्कुल। और इसमें वो एक बहुत अहम बात ध्यान देने वाली है। क्या? निशाना सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर था। पाकिस्तानी फौज के अड्डों को नहीं छुआ गया। हाँ, ये जरूरी है। क्यों किया गया ऐसा? ये एक सोचा समझा कदम था ताकि मतलब बात ज्यादा ना बढ़े, तनाव को सीमित रखने की कोशिश। फिर भी ये 1971 की जंग के बाद से पंजाब सेक्टर में भारत का सबसे गहरा हमला था, सीमा के पार। अच्छा, 2019 के बालाकोट ऑपरेशन से भी आगे? जी हाँ, उससे भी आगे। ये दिखाता है कि भारत अब खतरा मोलने को तैयार है और समस्या की जड़ तक यानी सीमा के काफी अंदर तक जाने को। इसे शायद प्रोएक्टिव डिफेंस कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एक तरह से यही है। सिर्फ बचाव नहीं बल्कि हमला करके खतरे को जड़ से खत्म करना। तो इस कार्रवाई का असर क्या रहा? जमीन पर क्या हुआ? कितने लोग मारे गए? भारतीय अधिकारियों का जो शुरुआती अनुमान था वो करीब 80 से 100 आतंकियों के मारे जाने का था। 80 से 100? जी, लेकिन बाद में कुछ और खबरें भी आईं, जैसे एनडीटीवी के सूत्रों के हवाले से। हाँ। कि शायद इन हमलों के दौरान या उसके आसपास पाकिस्तानी वायुसेना के 6 लड़ाकू विमान भी नष्ट हुए। 6 लड़ाकू विमान? ये कैसे हुआ? इसके साथ कुछ निगरानी विमान, ड्रोन और एक C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन का भी जिक्र था। अब ये अनजाने में हुआ या उस ऑपरेशन का हिस्सा था, ये पूरी तरह साफ नहीं है, पर ये खबरें थीं। ये तो काफी बड़ा नुकसान है। बिल्कुल, ये आंकड़े ऑपरेशन के पैमाने को दिखाते हैं। और ये सिर्फ हवाई कार्रवाई नहीं थी। अच्छा, नेवी भी शामिल थी। हाँ, भारतीय नौसेना ने भी अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने पाकिस्तानी नौसेना की गतिविधियों को उनके बंदरगाहों तक ही सीमित कर दिया। तो ये तीनों सेनाओं का तालमेल था। जी, वायु, थल और जल, ये बढ़ते हुए तालमेल का सबूत है। और एक और चीज बताइए। भारत ने अपने स्वदेशी हथियार सिस्टम का इस्तेमाल किया, जैसे आकाश मिसाइलें और खास तौर पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस, हाँ, वो तो काफी ताकतवर मानी जाती है। बहुत। उसकी रफ्तार और सटीकता ऐसी है कि दुश्मन के लिए उसे रोकना लगभग नामुमकिन है। तो ये सिर्फ हमला नहीं था, ये अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन भी था। देखो हमारे पास क्या है। सही बात है। तो ये सब 3 दिन चला, 7 से 10 मई। फिर क्या हुआ? 10 मई को पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की अपील की और भारत ने मान लिया। हाँ, भारत ने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन मामला यहीं ठंडा नहीं पड़ा। मतलब? उसके बाद भी नियंत्रण रेखा LOC पर तनाव बना रहा। हवाई झड़पें हुई, पाकिस्तानी तोपों से गोलाबारी हुई, ड्रोन्स का आना जाना लगा रहा, ऐसी खबरें आती रहीं। तो संघर्ष विराम के बावजूद तनाव कम नहीं हुआ पूरी तरह से? नहीं, बना रहा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं और भविष्य में आतंकवाद को किसी भी तरह की मदद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक तरह से चेतावनी। और पाकिस्तान का क्या रुख रहा? पाकिस्तानी नेतृत्व ने मतलब हमलों के असर को माना,
ये संकेत दिए कि वो पीछे हट रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि भविष्य में किसी वक्त जवाब देंगे। तो एक तरह से धमकी भी दी। हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि स्थिति कितनी उलझी हुई थी, कोई आसान समाधान नहीं था। तो अगर हम इसे समेटें, ऑपरेशन सिंदूर क्या था? ये एक बहुत नपातुला, सटीक और सीमा के काफी अंदर तक किया गया आतंकवादी मिशन था, हाँ। जिसने पाकिस्तान और पीओके दोनों जगह आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। सीमित था लेकिन असरदार। और इसने क्या दिखाया? इसने भारत की बढ़ती हुई सैन्य सटीकता दिखाई, तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल दिखाया और एक बदलती हुई सैन्य सोच जो अब ज्यादा आक्रामक है, ज्यादा प्रोएक्टिव है, दुनिया के सामने ये रखा गया। इसने फौरी तौर पर तो लड़ाई रोक दी, संघर्ष विराम हो गया, लेकिन भविष्य के लिए एक कड़ा संदेश भी दिया कि आतंकी खतरों से कैसे निपटा जाएगा। हाँ, ये बात तो साफ हो गई कि भारत का जवाब अब सिर्फ सीमा तक ही सीमित नहीं रहेगा। जरूरत पड़ी तो वो काफी अंदर तक कार्रवाई कर सकता है। बिल्कुल। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जिस पर सोचने की जरूरत है। कौन सा सवाल? देखिए, पाकिस्तान ने असर तो माना पर बदला लेने की बात भी कही। तो क्या ये ऑपरेशन लंबे समय के लिए इलाके में स्थिरता लाएगा? क्या ये, जिसे हम निवारण या डिटेरेंस कहते हैं, उसे मजबूत करेगा? या फिर ये भविष्य में किसी और बड़े टकराव की जमीन तैयार कर गया? इसके लंबे समय के परिणाम क्या होंगे, इस पर विचार करना बहुत जरूरी